जय श्री राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट पे। आप लोग सोच रहे होंगे मैं सफेद कपड़ा क्यों बांध के आया हूँ। पूरा तो थोड़ा डिसेंट सा लग रहा हूँ बट ऊपर मैंने देसी स्टाइल क्यों किया है तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं करने आया हूँ। मैं ना अभी आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो मैं कफन बांध के आया हूँ सर पे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ये वीडियो अपलोड होने के बाद या टाइटल से ही या थंबनेल से ही मुझे कितनी सारी गालियां पड़ने वाली है। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन करके आया हूँ, फुल मत्था टेक के आया हूँ। आज सैटरडे है, जय मां बुद्धिर काली। ठीक है, तो ये तो चलो मजाक वाली बात होगी, बट ये सीरियसली मैं कफन इसलिए ही बांध के आया हूँ। तो कफन को खोल देते हैं। अभी बांध के मैं बैठ चुका हूँ अपनी कुर्सी पे, राम जी का भी नाम ले लिया मैंने। कफन को डालते हैं साइड में और अपनी वीडियो को करते हैं शुरुआत। तो मेरी जो मेन वीडियो है मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं वीडियो ये भक्तों के ऊपर क्यों लेके आया हूँ। या मतलब कि मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, ठीक है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। और आप अगर पास्ट को लेकर आप जजमेंट करें तो आप बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस है। जैसे कि मैंने अपने लास्ट अभी मेरा एक शो उसमें व्लॉगिंग चैनल में मैंने बोला है कि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, बट वो कृपा करके फुल अपना पॉडकास्ट देखिए, जब जाके जजमेंट दे। और जजमेंट हमेशा दो तरफा होती है, एक ही तरफा नहीं होती, दलीलें दोनों तरफ की सुनी जाती है। और वो हमारा आपसी मतलब है, मतभेद है जो भी है XYZ, हम लोग म्यूचुअली अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, और चलो ज्यादा देर ना करते हुए लेके प्रभु का नाम पॉडकास्ट को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग क्यों हमें भक्तों के पास नहीं जाना चाहिए, या ऐसा क्या कारण है जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, या ऐसी क्या सिचुएशन है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूँ, या ऐसा क्या चीज है जो हिमांशु भाई या हिमांशु पॉडकास्ट, जो लोग बहुत सारे मुझे VIP भाई के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसा क्या हो गया है कि भैया ऐसी ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं। तो भाई मैं ये सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अंधभक्ति की ओर घुसते चले जाते हैं। मैं उनके लिए ये लेके आया हूँ, और कुछ मेरा किसी से इस चीज से कोई लेना देना है। मैं पहले स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग पहले से जाके पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि सब व्यूवर्स और व्यूवर्स और पॉडकास्टर या जो फेस जो वीडियो बना रहा है, एक यूट्यूबर और व्यूवर्स के बीच में सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन का ही फर्क होता है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों को पीछे गए बीते पॉडकास्ट अच्छे लगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले, क्योंकि ये वीडियो जरूर जरूर अपने उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग आपको लगता है कि हाँ वो इन चीजों के बीच में ज्यादा फंसे हुए हैं। किसी की फैमिली है वो ज्यादा जा रही है, नहीं चाहते कि भाई उनको आप समझा समझा के थक चुके, तो उन तक जरूर पहुंचाए। और ज्यादा देरी ना करते हुए लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय सीताराम, करते हैं पॉडकास्ट को शुरू। स्वागत है आपको, आप सभी लोगों का हिमांशु भारद्वाज पॉडकास्ट पे। गाइस मैं लेके आया हूँ भक्तों के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। टाइटल देख के तो आप लोग डर गए होंगे, क्योंकि टाइटल डालना जरूरी होता है ऐसा, क्योंकि लोग जब तक टाइटल डालेंगे जब तक क्लिक नहीं करेंगे। ये एक कुछ भी लगा लो। तो देखो, एक्सपीरियंस ही कहूँगा मैं अपने, या मैंने जो देखा है लोगों को जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डीपली भक्तियों भक्तों के बीच में घुस जाते हैं, मतलब डीपली चले जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं कि आपकी भी एक पर्सनल लाइफ होती है। ठीक है, मतलब कि आप भी एक, भगवान ने आप लोगों को भी इस धरती पे दिमाग देकर भेजा है। ठीक है, एक तो मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ, लास्ट ही कल ही मेरे को किसी ने इस चीज के बारे में पूछा था। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो गुरु शिष्य के ऊपर बनाई थी, आप गुरु धारण कैसे कर सकते हैं अपने ही आराध्य को। तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने बताया था, पूछा मेरे से कि ऐसे तो फिर हम लोग अपनी शक्तियों से भी हम जीत सकते हैं, अपनी भक्ति से भी हम लोग संकट और XYZ सबसे हम लोग जीत सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल जीत सकते हैं। अगला पॉडकास्ट मेरा इसी के ऊपर है, तो आप जाके जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, एक ये हमारी बात रहेगी इसमें। तीसरी बात ये रहेगी कि लास्ट में बताएंगे उसको, चलो उसके लिए लास्ट तक वीडियो देखना। तीसरी बात आपको लास्ट में बताएंगे क्या है क्या नहीं। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमें भक्तों के पास क्यों नहीं जाना चाहिए। देखो, भक्तों के पास आप जा रहे हो, ठीक है, आप किस लिए जा रहे हो। बहुत से लोग मैंने देखे है कि भाई शादी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा ही हमने जोर लगा लिया है, बहुत सारी चीजें हमने कर ली, लड़का देख रहे हैं, लड़के देख देख के कंचल हो जा रहा है। लड़की के मामले में है, यही सेम लड़के के मामले में है। ठीक है, अच्छा खासा कमाता लड़का, फिर भी उसकी शादी नहीं हो रही है। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले भक्तों के पास जाने से पहले क्या आपने अपने घर के अंदर देखा है कि आप लोग अपने घर के अंदर क्या कर रहे हैं। देखो, सारी ग्रंथों में भी मैंने पढ़ा है, सुना है
अलग से मैंने ज़्यादातर ग्रंथ मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, पढ़े नहीं हैं बहुत सारे, क्योंकि ग्रंथ ही इतने सारे हैं कि सब चीज़ें पढ़ना एक उम्र के साथ ही धीरे-धीरे पढ़ना होगा, क्योंकि एक ही दिन में तो सारे ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं। तो देखो मैंने जितना भी सुना है, तो भई सबसे पहले आपको अपने पितृ जो देव होते हैं, जो हमारे घर के जो पितृ होते हैं, आपको उनके बारे में आपने सोचा? आपने शादी करने से पहले, शादी के बारे में सोचने से पहले क्या आपने कभी उनको बैठकर या उन कई जगह उनके स्थान बना दिए जाते हैं, जिन्हें हमें हरियाणवी में थान बोलते हैं, वो बना दिए जाते हैं। तो क्या आप उनके पास जाकर कभी आपने ये बोला है कि हे पितृदेव, जो भी आपके हमारे जो जितने भी पितृ होते हैं, आप बोलते हैं हे पितृदेव, हम आपके इस वंशावली को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसमें आगे आकर हमारा साथ निभाए, लड़का है या लड़की है, ठीक है। देखो लड़की के मामले में मैंने जितना सुना है कि पितृ कम ही काम करते हैं, क्योंकि शुरू से ही पितृ मानते हैं कि लड़की पढ़ाई होती है, बट मेरा नहीं मानना है। मैं भी कहता हूँ कि हाँ भी उनको ही बोलो, क्योंकि है तो वो उन्हीं की पोती ना। तो भाई दोनों के उपलक्ष्य में यही रहता है कि पोती तो वो उन्हीं की है। तो दोनों को ये कहना है पितृदेव, हम अपनी वंशावली आगे बढ़ा रहे हैं, आप इसमें आकर हमारा साथ दे और आगे आगे होकर हमारे और अपने पोते के लिए एक अच्छी सी वधु वर ठीक है, और अपनी लड़की के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढे, लड़के के लिए लड़की ढूंढे, और हमें अपनी वंशावली को आगे बढ़ाए, ठीक है। उनके जो रिचुअल्स होते हैं, जो उनके कपड़े देने होते हैं, वो आप दीजिए, पंडित को दीजिए या वहाँ चढ़ाइए, या उनके नाम का एक आप पंडित को खाना खिला दीजिए, वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है, तो फिर आपका देखो भरोसा, अगर आप इस भरोसे से जाएँगे तो 101%, 101 तो देखो झूठ होता है, 99 भी झूठ होता है, मैं ये मानता हूँ। मैं 100% ही सच मानता हूँ, मतलब 100% ही बोलता हूँ। 100% आपका एक काम ना हो तो भई फिर मेरा नाम बदल देना, ठीक हो? अगर आपके भाव सच्चे हैं तो ही मेरा नाम बदलना, मतलब अगर भाव में छोटा-सा भी एक टुकड़ा-सा भी टूट जाए ना, तो भई मेरा नाम मत बदलना। मेरा हिमांशु बहुत बढ़िया प्यारा नाम है, ठीक है? चंद्रदेव ही झलकते हैं इन चीज़ों में। तो भई क्या नाम है, फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी कुल देवी के पास जानी है, या आपका कुल या कुल देवी, कुल देवता या कुल देवी, तो उनको भी सेम बातें करनी है, ठीक है। उनको भी ये बोलना है कि आपके बेटों का हम लोग आगे अपने वंशावली बढ़ा रहे हैं, आप इसमें साथ दें, सेम टू सेम उनके साथ करें। फिर उसके साथ जो आपके इष्ट देव है, जो आपके कुल के देवता है, जो चलते आ रहे हैं, एक तो कुल देवता तो ही हो गए, इष्ट देव जो आप हमेशा से आपके किसी परदादा ने या दादा ने पूजना स्टार्ट किया था, वही आपके कुल में चलता आ रहा है, ठीक है। फिर आप उनको पूजिए, जैसे कि हमारे बजरंगबली इष्ट देव है, तो हम लोग उनको बोलते हैं, ठीक है। भद्रकाली को हम लोग ऐसे ही पूजते हैं, मेरी मम्मी ने पूजना स्टार्ट किया, तो वो भी हमारी इष्ट की देवी हो गई। तो आप उनको बोले फिर, ठीक है, ठीक है। आप अगर जी जान से उस 100% भाव से अगर आप 3 जगह जाकर बोलते हो, तो आपकी शादी कैसे ना हो, मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये कार्य करें, और दूसरी बात कहते हैं कि संकट बाधा है या उसके ऊपर कुछ आ रहा है, वो खराब हो रहा है शरीर, देखो उसके लिए सबसे सबसे सिंपल उपाय मैं आगे वीडियो में बताना चाहूंगा, जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है, ठीक है, मैं उसमें बताऊंगा। तो आप अगर ये करेंगे तो आपके कोई भी कार्य, मैं मान ही नहीं सकता कि इस कायनात में कोई ऐसी भी शक्ति होगी कि आपका दृढ़ विश्वास होगा अपने कुल देवता पितरों पे, कुल देवी देवताओं पे, अपने इष्ट पे, इतना विश्वास होने के बाद भी आपकी शादी रुक जाए, मैं मान ही नहीं सकता, या आपका कोई कार्य रुक जाए। सेम पॉसिबिलिटीज शादी में, सेम पॉसिबिलिटीज आपकी नौकरी में भी है, ठीक है। आप जॉब पे जा रहे हैं या अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, आप सेम चीजें उस पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा एक रीजन रहा है, मैं आज भी बता रहा हूँ, यही मेरा एक रीजन रहा है। मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि भक्तों के धक्के खाने से पहले आप अपने अंदर झांके, क्योंकि गलती पहले अपनों से ही या खुद से ही होती है, क्योंकि जब तक हम लोग गलती खुद की नहीं देखेंगे, तो हम लोग क्यों जाकर, क्योंकि मैंने देखा है यार, कोई जाता है, चलो काम होता है, ठीक है, भक्तों के, बट वहां पे जो भगवान बैठा है, वहां पे तो एक भगवान ही बैठा हुआ है ना, कोई ना कोई उस अंश तो बैठा हुआ है ना। मानते हैं ओंकार निराकार जो प्रचंड ज्योति ब्रह्मांड में आज तक निरंतर जल रही है, हम सब उसी को मानते हैं। मेरे को एक बार तो उसी का तो स्वरूप एक महाकाली, महाकाल का, माँ भद्रकाली, माँ शेरों वाली, माँ पहाड़ों वाली, माँ मनसा देवी, ये सारी उन्हीं के में से तो निकलते आई है। विष्णु भगवान, नारायण, राम जी, श्री कृष्ण, ये सारे ब्रह्मदेव सब उसी में तो निकल के आए हैं ना। तो सारी चीजें ये होती है। तो आप जब तक 100% आप हर चीज को देखो, 100 300% आप एक चीज को फोकस कर रहे हो, तो क्या शक्तियां, किसी की शक्ति तो आपके आगे होके आपको इस चीज को बढ़ावा देगी, क्योंकि पितृ को बोल दिया, पितृ देवी देवताओं के पास खुद जाएंगे, क्योंकि पितृ योनि से वो मिलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे करना है काम।
वो जिस चीज को मानते होंगे, ऑब्वियसली बात है भाई, चर्चा होती होगी, हम नहीं यहाँ नहीं देख पाते, जैसे हमारी यहाँ मीटिंग होती है वैसे ऊपर भी मीटिंग होती होगी भाई। सबको पता है कि इंद्रदेव का स्थान है, इंद्रदेव की एक मीटिंग रूम भी है, सारे देवी देवता वहाँ इन मीटिंग्स करते हैं। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे कुछ भी करना है ग्रहों के बारे में तो क्यों नहीं होगा। उसके बाद हर एक व्यक्ति का एक आराध्य जरूर होता है। किसी का आराध्य भोले बाबा होता है, किसी की गोविंदा या अपने गोपाला होते हैं, किसी की राम जी में होती है, किसी की सीता मैया में होती है, किसी की पार्वती मैया में होती है, किसी की शेरों वाली मैया में होती है, किसी की दुर्गा माँ के अंदर होती है। ऐसे अनगिनत अलग अलग देवी देवता है। किसी के आसपास एक देवी देवता है, मंदिर होता है गाँव का या शहर का। गाँव का ही कह लो कि एक गाँव के गेट पे स्टार्टिंग पे ही मेन एंट्रेंस पे एक मंदिर होता है, कोई वहां जाके उनको आराध्य बना लेता है। बहुत सारी चीजें होती है। तो आप जब चौथे पार्ट के ऊपर भी जाओगे कि आपकी शादी नहीं हुई, कि आपकी जॉब नहीं लगी, कि आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, कि आपका बच्चा नहीं होगा, सेम पोजीशन है। एक बताओ कि कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी वंशावली आगे बढ़े। तो वो तो हमारे माँ बाप ही है ना, हमारे देवी देवता, हमारे आराध्य है, उनको हम लोग प्रभु बोलते हैं, तो वो हमारे बाप समान हुए। हम उनको बोलते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हो, तो हमारे बाप समान बड़े भाई हुए। हम उनको बोलते हैं हमारे माता पिता हो, तो वो बाप समान, माता पिता समान वो माता पिता हुए। ठीक है, जब संसार के माता पिता तो वो आपके नहीं होंगे क्या? फिर आपकी कुल देवी, उनको तो गर्व होगा ना कि उनकी वंशावली इतनी आगे बढ़ रही है। फिर आपके पितृदेव, उनको तो गर्व होगा ना कि हमारी वंशावली आगे बढ़ रही है इस काम को कराने के लिए। तो क्यों नहीं बच्चा होगा? किसी ना किसी पोजीशन गलती से या ठीक है, मैं कह लूँ साइंस के हिसाब से कि भाई कभी-कभी मेरे भी से भी गलतियाँ होती है। एक एज डिफाइन की हुई है हर चीज़ की हमारे ग्रंथों के अंदर, कि इस एज में आप लोगों को शादी करनी है, इस एज में आप लोगों को पढ़ना है, इस एज में आप लोगों को अब बच्चे करने हैं। तो सब चीज़ें लिखी हुई है। और भाई साइंस भी कहता है कि 35 इयर्स ओल्ड के बाद आप बच्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 35 साल की उम्र के बाद किसी भी माता-पिता का बच्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो वो आईवीएफ से कराते हैं फिर, पर हो तो वो देनी तो उनकी है, कुछ किसी भी तरीके से कराओ। या किसी में प्रॉब्लम हो जाती है, हर बंदे में प्रॉब्लम होती है भाई। हम लोग कोई नेचुरल हवा नहीं ले रहे हैं, हम लोग पोल्यूटेड हवा में है, हम लोग कैसा खा रहे हैं हमें नहीं पता। ठीक है, हम लोग क्या चीज है, हम लोग खुद से तो उगा के खा नहीं रहे हैं। तो भाई जैसे गांव में आज भी लोग खुद का उगाया वो खाते, तो वो कितने हट्टे कट्टे होते हैं। और भाई गांव में, शहर में नहीं हो पाते उतने हट्टे कट्टे, या उतनी उनकी क्या क्या कह लो इम्यूनिटी नहीं होती है, सहन शक्ति नहीं होती है किसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो बात सारी यही है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप कहीं जाने से पहले सबसे पहले अपने देवी देवता को, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वहां जाने के बाद है ना, भक्तों के जाने के बाद वो ना अपनी देवी देवताओं अपने पितरों को ना भूल जाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर आप वहां जाने से पहले, मैंने बहुत देखे हैं, अगर किसी को थोड़ी सी चोट भी लग जाए ना, ए माता, हे माता, हे माता, या हे भगत जी, भगत जी, भगत जी, मेरे बेटे को चोट लग गई, क्या हो गया, किसी ने कुछ करा कराया तो नहीं कर दिया ये वो। ऐसा नहीं है भाई। जब तक मैंने लास्ट में वीडियो बताई है, जब तक आपका दृढ़ विश्वास है अपने आराध्य पे, कोई आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं उगाड़ सकता। अगर आपको इतना ही कुछ अगर घबराहट है, तो अपने ही आराध्य की एक मूर्ति या श्री विग्रह आप अपने मेन गेट पर बाहर टांग सकते हैं, जिससे उनकी दिया दृष्टि, जैसे हम लोग कैमरा लगाते हैं, दिया दृष्टि सब पे बनी रहेगी हमारी मेन एंट्रेंस पे। हम लोग उस आंखों से देखते, पर वो देवी देवता तो देख सकते हैं ना उस आंखों से, वो अपना भगा देंगे। मेरी एंट्रेंस में भी आप लोगों ने देखा है, हनुमान जी की मूर्ति है और एक हमारी काली माँ की मूर्ति है, हमेशा टंगी रहती है। जब से हम लोग एक मतलब मैच्योर हुए या आप समझने की शक्ति, तब से मैं देखता आ रहा हूँ चीज को, हमारी मम्मी ने लगा के रखा है। तो क्यों गांव में आज भी घर बनता है तो बालकनी के ऊपर या छज्जे के ऊपर एक मूर्ति लगाते हैं टाइल रूप में? इसलिए तो लगाते हैं। और किस लिए लगाते हैं? तो भाई गांव के लोगों को भी ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, मुझे पता नहीं था भाई। बट मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को सही नहीं कह रहा। आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें और अपने हिसाब से अपने आप के डिसीजन खुद लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चोट लगने से आप नहीं है, मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है। 2 बूढ़ी बुढ़िया आते थे, ओल्ड एज के आते थे, कुछ भी हो जाता था, हे माता, हे माता, हे भाई, हे ये। देखा है मैंने उनको ये समझाया कि भाई ज्यादा वहम में ना घुसो, वहम की कोई दवा नहीं है। जितना वहम करोगे ना उतना कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि जो वहम है, वो डर है, वही तो नेगेटिव एनर्जी का एक सबसे पावरफुल मंत्र है। उसी से तो लोग नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर वास करती है। जब तक आपका दृढ़ विश्वास ही नहीं अपने आराध्य, अपने इष्ट के ऊपर, अपने कुल देवी देवताओं के ऊपर, अपने पितरों के ऊपर, तो पॉजिटिव वाइब पे जब आपका विश्वास ही नहीं है, तो भाई नेगेटिव वाइब तो आएगी ना आपके पास, नेगेटिव एनर्जी तो का प्रवाह तो होगा ही ना।
तो ये सारी चीजें है। जब तक आप वहां जाने से पहले आप अपने अंदर झाके, अपने गिरबान के अंदर झाके, अपनी फैमिली के अंदर झाके, आप लोगों ने क्या गलती की है, ठीक है। तो एक तो ये है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने बताया कि शक्तियों से कैसे ठीक करते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे हम गुरु रूप को क्या करते हैं, गुरु अगर तत्व को बनाते हैं, गुरु जी बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना सारा सुख दुख उनके ऊपर छोड़ देते हैं जिस टाइम पे हम गुरु धारण करते हैं। चाहे हमने शक्तियों को बनाया, चाहे शारीरिक रूप एक अंश को बनाया गुरु, वो हम लोग उनके ऊपर छोड़ देते हैं। बट बनता कौन है गुरु? परमपिता परमात्मा, जो सारी दुनिया का गुरु है, सदाशिव। तो भाई कहीं ना कहीं वो तो उस चीज से लिंक्ड रहा है ना, लिंक है वो उनसे, सब चीजों से। तो मैं सिर्फ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने आप को सेल्फ से आप उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं। किसी के ऊपर संकट है, किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने बताया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, मैं सबसे सिंपल इजी टू डू वाला काम है, कुछ नहीं करना है। आपने क्या करना है कि आपने बैठना है। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, आप जिस भी मंदिर जाते हैं, निरंतर सुबह आप जाके जल चढ़ाते हैं, आप उस मंदिर में जाके जिसकी पूजा करते हैं वहां भी जा सकते हो। आपने एक इस तरीके से बात करनी है जैसे आप एक आदमी से बात कर रहे हो, ज्यादा तेज भी नहीं, नॉर्मल बात जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे नॉर्मल बात करनी है बैठकर। जैसे भी आपने योग में, ध्यान योग में बैठना है या आलती पालती मार के बैठना है, आपने करना क्या है, आपने ये करना है। जैसे आराध्य में मैं सिर्फ अपने प्रभु का ही नाम लेता हूँ, तो बजरंगबली मेरे आराध्य है, तो सेम प्रोसीजर आएगा। क्योंकि लोगों ने पूछा है गुरु धारण उनको कैसे करें, आपने सिर्फ हनुमान जी का बताया, सेम प्रोसीजर है, बस नाम चेंज हो जाएगा और थोड़ा करने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे हनुमान जी है तो हम लोग राम जी को आगे लेके चलेंगे, अब भोले बाबा है तो हम लोग तो वो तो आगे आगे है ही। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने क्या करना, बैठना है और बोलना है, हे बजरंगबली, या हे भोले बाबा, या हे श्री राम, या हे मेरे गोपाला, या हे मेरे गोविंदा, या मेरे श्री कृष्ण, हे बजरंगबली, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका आराध्य हूँ। या आपके कुल देवी देवता, आप उनके पास भी जा सकते हो, सेम वर्ड आप उनको भी बोल सकते हो। मतलब आप ये सारी चीजें हर एक उस चीज को कर सकते हो। जैसे पितृदेव को भी बोल सकते हो, अपने कुल देवी देवता भी बोल सकते हो, अपने आराध्य को भी बोल सकते हो, आपके कुल में जो चले आ रहे, जो इष्ट चले आ रहे हैं उनको भी आप बोल सकते हो, चारों को बोल सकते हो अलग अलग टाइम पे। हे बजरंगबली, मेरी आपके चरणों में ये विनम्र निवेदन है कि मैं आपके पास आया हूँ। मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपके ऊपर मेरा विश्वास है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है। देखो जो घटना घटित होनी है वो तो मैं समझता हूँ कि लिखी हुई है, पर जो अनहोनी जो कि अघटित चीजें हो रही है, जो नहीं घटनी थी वो भी हो रही है। ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ मैं नहीं जानता, आप जाने जानो, क्योंकि मैं आपकी आराधना करता हूँ और आपकी दृष्टि बहुत तेज है, आप ही जान सकते हो उस चीज को। देखो मैं आपको जानता हूँ, मैं किसी और को नहीं जानता। सिर्फ मेरी आपके चरणों में ये निवेदन है, मैं श्री राम जी के चरणों में ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ, श्री राम जी को साक्षी मानकर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप कृपा करके मेरे अपने ऊपर और दृष्टि बढ़ाए। मैं अपने आप को आपकी तरफ सौंप रहा हूँ। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास घूम रही है या जो भी संकट मेरे आसपास घूम रहा है, आप उसको अपने साथ लेकर जाए और अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे साथ छोड़े, जिससे मुझे विश्वास और मेरे मन में सिर्फ हमेशा आपका नाम रहे। सिर्फ मैं हमेशा आपका नाम रटूं, किसी और व्यक्ति या किसी और इंसान का नाम ना रटूं या किसी और भगवान का नाम ना रटूं। मेरी आपके ऊपर यही दृढ़ विश्वास है कि आप मेरे इस संकट का निवारण करेंगे और आप मुझे एक सुविधा या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश में बोले सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, या हिंदी में बोल सकते हैं आप मुझे एक सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो मुझे ये पूरा विश्वास है, आप आए और मेरे ये संकटों का, मेरे इस सारे दुखों का निवारण करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज आकर इस सारी चीजों का आप ध्यान दें और मैं अपने आप को आपको सौंप कर यहाँ से जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता, जो भी होगा मैं तेरे को ही दोषी ठहराऊंगा, ठीक है। हर चीज का, चाहे वो मेरे साथ दुख हो चाहे वो सुख हो, मैं तेरे को ही बोलूंगा, ठीक है। अब आगे से मेरी डोर तेरे हाथ में है। जितने भी संकट है मेरे घर में आकर आप प्रस्थान करें, मेरे घर में आकर, मेरे मंदिर में आकर आप विराजे, ठीक है। विराज कर आप देखिए मेरे घर में कौन किस किस कोने पे वो नेगेटिव एनर्जी छुपी बैठी है, आप उसको ढूंढकर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को पूरे घर में फैलाए और मेरा निवारण करे। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो कोई भी माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ आप उसी विश्वास के साथ अपने मेन गेट पर अपने किसी भी एक आराध्य की मूर्त या उनका श्री विग्रह आप
दरवाजे पे टांग दे, या एक ऐसी जगह टांग दे जिससे आप लोगों की धूप छाव उनको ना लगे। अगर आपके बाहर मेन गेट में धूप आती है, आजकल तो सब लोग सारे फ्लैटों में रहते हैं और ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ धूप का तो वही कहीं वास ही नहीं है। कोई फ्लैटों में रहता है तो जो आपका मेन एंट्रेंस है आपके फ्लैट की, जिसमें आप अपने फ्लैट में घुसते हैं, मेन एंट्रेंस नीचे वाले नहीं फ्लैट की, उसके मेन दरवाजे पे टांग दें और उनसे भी ये प्रार्थना करें कि आप सुरक्षा प्रदान करें और आप अपने घर को देखिए, ये आपका घर है, मेरा नहीं है, मैं आपका हूं, मेरा परिवार आपका है। तो अगर आपने ये कर दिया तो कोई भी आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये मैं 100% अपने बाबा हनुमान जी के सामने बैठकर आपको बोल रहा हूं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 101% भाई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। इस बात का ध्यान रखें। तो यही चीजें होती है। पहले चीजें तो आप अपने जो भी आपको सुख दुख हो रहा है तो आप अपने चारों पितृ देवता, कुल देवी देवता, आपके इष्ट और आपके आराध्य, आप इन चारों को बोलेंगे कि आपका काम नहीं होगा। आप कुछ ऐसे संकट है, आप इन चारों को सेम बातें बोलेंगे कि आपका कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा यार, भगवान के अंदर शक्ति है। मुझे एक बात, मैं अब लास्ट बात आपको बोलने जा रहा हूँ, जो मैं तीसरा वर्ड बोल रहा था, लास्ट बात मेरी ये है कि एक नास्तिक, जिसे हम लोग कहते हैं नास्तिक है, वो किसी चीज को नहीं मानता, आप उस टाइम पे गलत हो। वो किसको मानता है बताऊं मैं? नास्तिक हमेशा मानता है प्रकृति को, प्रकृति को भगवान मानता है कि यहीं कहीं प्रकृति है और इन्हीं प्रकृति के अंदर भगवान है। आप कभी भी देख लेना, एक नास्तिक कभी भी इंसानियत नहीं खोता है। नास्तिक के अंदर ही सबसे ज्यादा इंसानियत होती है, नास्तिक के अंदर ही सबसे ज्यादा भाव होते हैं इंसानियत के। वो हर एक इतना दयालु होता है नास्तिक। बस नास्तिक इसलिए होता है वो क्योंकि वो भगवान पे भरोसा ना करके वो एक ऐसी शक्ति पर भरोसा करता है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी को के ऊपर भरोसा करता है कि हाँ, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो, मान लो कि सूर्य देव भी मान लो कि वो ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। नास्तिक भी यही कहता है। आप नास्तिक के मुंह से सुनोगे, आप यही बोलेगा कि मैं प्रकृति को मानता हूँ। भाई मैं भगवान को नहीं मानता। कहीं ना कहीं प्रकृति ही भगवान है। शिव और शक्ति, शिव और प्रकृति है, शक्ति माँ पार्वती है। तो प्रकृति और शिव का, प्रकृति और शक्ति का मिलन है भाई। तो प्रकृति और शिव शक्ति दोनों एक साथ है। तो प्रकृति को मानना कहीं ना कहीं सदा शिव को ही मानना है। उस ब्रह्मांड में जो निरंतर एक ज्योति प्रचंड जल रही है, निरंतर आज तक, जब से ये युग बना है, जब से ये सृष्टि बनी है, तब से वो जलती रही है। कहीं ना कहीं वो भोले बाबा का ही एक वो रूप है जिसे हम लोग ओमकार निराकार कहते हैं, शून्य कहते हैं। वहां जाके सारे टाइम सारी चीजें खत्म हो जाती है, उस शून्य को ही वो मानते हैं। और मैं ये बता दूं आपको, नास्तिक के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, नास्तिक क्यों संकटों से नहीं गिरता, नास्तिकों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं नास्तिक ऐसे भी होते हैं और उनके साथ संकट कहीं ना कहीं उसका डोर रोक जाती है। कहीं ना कहीं वो ऐसी चीजें कर देता है। देखो, कहीं ना कहीं हम अपनी हाथों पे पैरों से भी कुल्हाड़ी मार देते हैं। हमें जबरदस्ती, हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती शमशान घाट में जा रहे हैं, हम जबरदस्ती नेगेटिव चीजों को छेड़ने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो प्रभाव डालेगी ना मेरे भाई। हम लोग उस गली जा ही क्यों रहे जिस गली का हमें पता ही नहीं पूछना। बात तो वो है। और कहीं ना कहीं मैंने ऐसे पॉडकास्टर या ऐसे यूट्यूबर्स भी देखे हैं जो भाई सिर्फ हॉरर व्लॉग्स बनाते हैं, जो जाते हैं, मैंने वो भी देखा है। उनके साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है अपने प्रभु पे, अपने गुरुदेव पे, जो जिनके भी वो गुरु शिष्य है, उन पे विश्वास है उन लोगों का, इसलिए उनके साथ नहीं होता है। मैंने देखा है खुद खुद उन लोगों ने बताया कि भाई मेरे गुरु ने मेरे को एक चीज दे रखी है, उस उन पे पूरा विश्वास है मेरा, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने खुद देखा, बहुत पहले देखा था, नाम याद नहीं मुझे। तो अब तो आजकल तो मैं कम ही देखता हूँ, तो इतना बिजी हो गया हूँ। तो भाई जब नास्तिक की मैं कहानी बता दूं आपको कि ठीक है, एक मेरे साले साहब है, मैं बड़ा साले साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं और वो डॉक्टर एमबीबीएस है, जिसकी अभी हिमाचल में पोस्टिंग है। वो डॉक्टर है हिमाचल में, एमबीबीएस डॉक्टर है। ठीक है। वो ना बहुत, उनको 3-4 बार अटेम्प्ट कर लिया उन्होंने, पेपर दे लिया, उनका कुछ नहीं हो रहा था और वो बहुत अच्छे से पेपर दे के आते थे, वो फिर भी नहीं होते। बट वो नास्तिक थे, वो मानते थे भगवान को नहीं मानते थे। वो मंदिर में कभी आज तक नहीं गए, पूजा पाठ कभी आज तक नहीं की। बस वो प्रकृति को भगवान मानते थे, वो इंसानियत को भगवान मानते थे कि किसी के इंसान का दिल ना दुखे मेरे हाथों से, या किसी ऐसे जानवर का हित ना हो जाए मैं जो मेरे से कमजोर हो। वो इस चीज पे विश्वास रखता था। बट उसके साथ क्या हो रहा था कि वो नहीं हो रहा था। बट कहीं ना कहीं उन्होंने, वो सिर्फ एक गौतम बुद्ध, वो मेडिटेशन को साक्षी मानते थे। मेडिटेशन ही उनके लिए सब सर्वोपरि थी। मेडिटेशन करके ही वो अपने आप को तारते थे, अपनी पूजा पाठ करते थे। क्योंकि मेडिटेशन आज भी, जब भोले बाबा ने मेडिटेशन को परम
सत्य कहा है, तो भाई मेडिटेशन तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको सातों इंद्रिया आपकी जागृत कर सकता है। जैसे कि एक ने सवाल किया था सातों इंद्रिया हम कैसे जागृत करें, और सातों इंद्रिया जागृत करने से पहले आपको एक ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है जिसकी सातों इंद्रिया ऑलरेडी जागृत है, वही आपकी सातों इंद्रिया जागृत करा सकता है। आप घर बैठ के करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा, आपको लाभ नहीं होगा, हानि ही हानि होगी उसमें। तो सेवन इंद्रिय जागृत करना कोई आसान बात नहीं है। मेडिटेशन आप जितना करोगे वो ऑटोमेटिकली अपने आप को ऑन करती चली जाएगी, ऑन करती चली जाएगी। मेडिटेशन से क्या है कि आपका मन शांत जितना होगा आपकी उतनी ही इंद्रिया जागृत होती है। ठीक है, ये तो मेडिटेशन का फंडा है, और जो कि आपकी सातों इंद्रिया ऑन करने का। तो भाई कोमल ने उनको बोला कि भैया आप ऐसा करिए, मैं आपके लिए एक मांगती हूँ। लखदाते को बहुत ज्यादा मानती है कोमल, ठीक है, क्योंकि वो उनके वहां के और वो बहुत गई है बचपन से। तो उन्होंने बोला कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो मैं आप मेरे साथ वहां चद्दर चढ़ाने जाएंगे। और ये कहते ही उनका अगले अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो वो कहीं भगत के पास नहीं गया नास्तिक, सिर्फ अपनी बहन के पास आया। बहन ने क्या कहा, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, और आपको सिर्फ विश्वास कर कर ये बोलना है कि मैं तेरे पास चद्दर जरूर चढ़ाने आऊंगा। फुल विश्वास से, आपको 100% विश्वास के साथ ये बात बोलनी है। उन्होंने बोली और उनका काम हो गया, तो आपका काम क्यों नहीं होगा। तो भक्तों के धक्के खाने से अच्छा पहले अपने अपने अंदर अंदर जाके, और बस इतना ही कहना था। मेरा किसी से कोई भाई लड़ाई नहीं है, मेरी किसी से कोई बैर नहीं है। मैं सिर्फ अपनी विचारधारा, अपने आप को मैं विचारधारा भी इसलिए शूट कर रहा हूँ, मैं विचारधारा अपनी शूट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसको सेव रखना चाहता हूँ, और यूट्यूब पे वो सेव हो रही है। और पब्लिक इसलिए करना चाहता हूँ, कोई मेरी विचारधारा से अगर उसकी विचारधारा या उसकी कुछ चीजें सही होती है तो मैं अपने आप को सुखी मानूंगा कि हाँ मैंने अपनी 14 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग में बताया कि मैं 14 ईयर्स का था तब मैं दुनियादारी में बाहर निकल गया था, तो दुनियादारी का मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। और आज के टाइम पे मेरी 28 एज है, और आप लगा लो 14 ईयर्स के ओल्ड में मैंने दुनियादारी देखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं सिर्फ वो एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, उसका कारण आपको मेरे ब्लॉग चैनल में मिलेगा कि मैं 14 एज की एज से सफरिंग करना हमने क्यों स्टार्ट किया। 14 भी नहीं लगा लो, सफरिंग तो हम लोगों ने 12-13 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था। 14 इसलिए बता रहा हूँ कि 14 से मुझे याद है मोटा मोटा, 13 और 12 का याद मोटा मोटा, 14 से मुझे सब कुछ याद है। तो ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर किसी को इस वीडियो से ठेस पहुंचती है, किसी भी भगत को ऐसे को ठेस पहुंचते, तो भाई मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत माफी है। जय श्री राम मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मेरा कोई और तात्पर्य नहीं है। और आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो भाई भगत लोग भी मुझे कमेंट करके बताए, और इस वीडियो को शेयर करें। कहीं ना कहीं मैंने फैक्ट की बात की, और रियलिटी यही एक फैक्ट है जो कि हर वो हिंदू भूलता जा रहा है, हर वो सनातनी भूलता जा रहा है, जो कि हमें ये फैक्ट याद रखने चाहिए जरूर। और ये कहीं ना कहीं हर धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन का भी भरोसा होता है, क्रिश्चियनों के साथ क्यों नहीं होता भाई इतना कुछ। मेरे कुछ रिलेटिव मतलब जानने वाले भी है क्रिश्चियन, उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। सिखों के साथ भी कुछ नहीं होता ऐसा। वो अपने गुरुदेव को मानते हैं, वो गुरुद्वारे को सब मानते हैं, अपने गुरुद्वार को मानते हैं, गुरुद्वारा में जाके मत्था टेक के आते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ यही हमारा ठीक करेंगे। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा आप मानो तो भाई सिखों के पास ही सबसे ज्यादा मेहनती होते हैं, और सिख ही सबसे ज्यादा आज के टाइम पे थोड़े अच्छे खासे लेवल पे है। ठीक है, और सबको पता पंजाब में कम पैसा नहीं है, तो ये तो बात अलग हो गई। ठीक है, तो और रही बात भाई यही मुस्लिम्स की है, मुस्लिम्स कह लो, अरबियन कंट्री वाले कह लो, या अरब वाले कह लो, कुछ भी कह लो, उनका भी एक ही बात है। उनके साथ तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका एक सत्य है, वो सिर्फ उस पे मानते हैं, विश्वास कहीं ना कहीं तो उस परम शिव सदा शिव पे उनकी पहुंच ही पा रही है ना, कनेक्टिविटी हो रही है ना। तो बस मेरा यही कहना है। ठीक है, ज्यादा चक्करों में ना पड़कर पहले आप अपने अंदर झाके। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर आप पूरे 100% से आप अगर अपने प्रभु, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों को अगर 100% से आप ये बात बोलेंगे, तो इस दुनिया में इस चीज की कोई काट ही नहीं है। आपके विश्वास की कोई भी काट नहीं कर सकता है। विश्वास था जभी तो श्री राम जी का नाम लेकर हनुमान जी एक ही छलांग में अयोध्या पहुंच गए थे। विश्वास था जभी तो श्री राम जी का नाम लेकर हनुमान जी ने लंका का दहन कर दिया था। विश्वास था तभी तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, और उन्होंने कभी घमंड नहीं किया अपनी शक्तियों का। कितने शक्तिशाली आज भी मानते हैं बहुत सारे। उनके विश्वास था उनको अपने श्री राम जी की भक्ति में, तभी तो वो संजीवनी बूटी पहाड़ उठा के ले आए थे।
तो विश्वास ही 100% विश्वास किया, तभी तो उन सब ने श्री राम जी का कार्य है, श्री राम जी का नाम लेकर सभी वानर सेनाओं ने तत्पर रहकर एक राम सेतु बनाया, विश्वास से ही तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए अभी के लिए इतना ही इस पॉडकास्ट में। हर हर महादेव, जय सीताराम। अगर किसी को मेरी वीडियो से हानि पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बस मेरा किसी को कोई दिल दुखाने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशनली मेरा कोई किसी का दिल दुखाना इंटेंशनली मेरा रोंग नहीं हूँ मैं, सिर्फ मैं आप लोगों को फैक्ट बताना चाहता था। तो अगर वीडियो के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली है इस वीडियो से, आप ऐसे व्यक्ति को शेयर करना चाहते हो तो भाई प्लीज़ वायरल कर दो। ठीक है, वायरल इन द सेंस देखो मैं वीडियो बनाना कहीं ना कहीं मेरी भी गर्ज है उस चीज़ में कि भाई मेरे को सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, मेरी मोनेटाइज होगी, एड्स चलेगी, मुझे भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बस यही लगा लो। हर हर महादेव, जय सीताराम।